एटीएस ने अवैध धर्मांतरण का जो सिंडिकेट है उसको ध्वस्त करते हुए जो छांगुर बाबा है उसे गिरफ्तार किया है। अब उसको रिमांड पे लेके उससे पूछताछ की जाएगी। उसकी जो साथी है नीतू उर्फ नसरीन, उससे भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में जो पीड़िता हैं, जो इस पूरे अवैध धर्मांतरण का शिकार हुई हैं, वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद, हम उनसे बात करेंगे। मैम, क्या हुआ था, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? दरअसल ये जो छांगुर पीर बाबा है, ये सिर्फ एक अकेला नहीं है, इसमें बहुत बड़ा गैंग, एक बड़ा रैकेट चल रहा है। और मेरे से जिससे मुलाकात हुई थी, अमित नाम का बंदा मेरे पास आया था, जिसने अपने आप को हिंदू हिंदू इंट्रोड्यूस कराया था। और उसका परिवार पूरा हिंदू की तरह मुझसे मिला, मुझसे बातचीत करता था और अपने प्रेम जाल में फंसाया। पहले दोस्ती करी, फिर प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसके बाद ये हुआ कि शादी करनी है, इस तरह से। लेकिन तकरीबन 16 या 17 में उसकी मुझे जब असली पहचान का पता चला, तो इन लोगों ने फिर मुझ पे दबाव बनाया। पहले मैंने एफआईआर की बात करी तो अबू आमिर की जो माँ हैं सईदा खातून, और उनके जो फादर हैं अबू हुरैरा अंसारी, तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, मतलब एफआईआर वगैरह मत करो, हम तुम्हारी शादी तुम्हारी आस्थान के अनुसार स्पेशल मैरिज एक्ट के तो तुम्हारी शादी करा देंगे। फिर उसके लिए इन लोगों ने टाला मटोली जब कुछ ऐसा किया, फिर उसके बाद मुझे वर्ष 2019 में जो नीतू अभी गिरफ्तार हुई है, नीतू उर्फ नसरीन, ये अबू आमिर की बहन उम्मे रकीबा की दोस्त है। इसके द्वारा, उम्मे रकीबा द्वारा मुझे छांगुर बाबा और नीतू से मिलवाया गया था वर्ष 2019 में। तब मेरी मुलाकात छांगुर बाबा से हुई थी, तो 2019 में। और छांगुर बाबा से जब नीतू को मैंने देखा, जब मैंने कहा, तो वो पूरा हिजाबी लुक में थी। तो उसने मुझसे कहा कि बताया, उम्मे रकीबा द्वारा बताया गया कि ये देखो नीतू है और इसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, ये बहुत खुशहाल है, देखो कितने अच्छे से रह रही है और ये बताएगी। तो नीतू ने मुझसे कहा कि इस्लाम में आ जाओ, मैं खुद आई हूँ, तब से मैं खुशहाल हूँ, मैं बहुत सुकून में हूँ। और ये छांगुर पीर बाबा हैं। छांगुर पीर बाबा से मिलाया। एक छोटा सा कमरा था, वहाँ पर कम से कम 25-30 औरतें थीं और लुबान वगैरह वहाँ पे सब जल रहा था। अजीब सा वहाँ का बड़ा माहौल था। ये कहाँ कहाँ पे मुलाकात हुई थी? उतरौला में। उतरौला में छांगुर बाबा से पहली मुलाकात मेरी उतरौला में ही हुई थी, अच्छा, चांदौलिया दरगाह में। ये जो अमित है, इसका दूसरा क्या नाम है असली? असली नाम अमित उर्फ अबू आमिर अंसारी है। और इसका पूरा परिवार धर्मांतरण के मतलब प्रकरण में आज से नहीं, पिछले 40 वर्षों से है। इसकी जानकारी मुझे अभी तकरीबन 21-22 में पता चली है। और इसका एक भाई है डॉक्टर अबू सईद अंसारी, जो इस समय बरेली में है। तो ये लड़कों का खतना कराता है जी। और इसका पूरा परिवार शामिल है, दीनी शिक्षा जितना देना देना सबका अलग अलग है। जैसे ये जो इसकी बहनें हैं, मुझसे रानी और गुड़िया मिली थी जब मेरी मुलाकात हुई थी। तो जबकि इनका असली नाम है उम्मे हबीबा, उम्मे रकीबा नाम है इनका असली। और इसका जो भाई है, जो डॉक्टर अबू सईद अंसारी है, ये इसका नाम है राजा। इसने राजा कह के इंट्रोड्यूस कराया था। तो ये मतलब लड़कों का खतना कराना, ये डॉक्टर बरेली के रहने वाले का? ये सब असल में जिला नौतनवा महाराजगंज के रहने वाले हैं। नौतनवा एक कस्बा है। फिर वर्ष 2014-15 में ये लोग वहाँ से छोड़ के भागे हैं, अलीगढ़ शिफ्ट हुए हैं, धौरा माफी के क्षेत्र में। अलीगढ़ से फिर ये लोग भागे हैं, जब मेरा प्रकरण तूल पकड़ा है वहाँ पे, तो अलीगढ़ से भी भागे हैं। अब बरेली में ये किराए के मकान में कहीं रह रहे हैं। अलीगढ़ में इनका मकान आज भी है। अच्छा, जब जहांगीर बाबा से आपकी मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या बताया? क्या जो ये सामने चीज़ें आ रही हैं कि पैसे का भी जो है प्रलोभन दिया जाता था, बाकायदा रेड लिस्ट जो है बनाई गई थी कि किस कास्ट की बच्ची को कितना पैसा देना है और क्या क्या ऑफ़र दिए जाते थे, आपको भी इस तरह के ऑफ़र दिए गए? दरअसल दो तरीका होता है इनको, मतलब अपने जाल में फंसाने का। एक तो प्रेम जाल द्वारा फंसाते हैं, दूसरा इनका तरीका होता है कि जो जिनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, उनको पैसों का लालच देता है। हालांकि पैसा नहीं दिया जाता है उनको, पैसा अरब देशों से मतलब बड़ी मात्रा में आता है। और जो रेट तय किया गया है, तो इनके द्वारा ही मुझे जानकारी हुई थी। वहाँ से जैसे पंडित लड़की है तो उसका 18 से 20 लाख रुपए आता है उसके नाम से। और जो जैसे क्षत्रिय है उसका 15 लाख के तकरीबन आता है। जो ओबीसी कैटेगरी की आती है उसका 10-12 लाख रुपए आता है। और जो एससी आती है उसका 8-10 लाख रुपए आता है। ये पैसा अरब देशों से आता है, लेकिन किसी भी पीड़िता को पैसा नहीं मिला। अगर पीड़िता को पैसा मिला होता तो पीड़िता की स्थिति अच्छी होती। ये पैसा इन लोगों को मिलता है धर्मांतरण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। यानी आपको लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में पूरा सिंडिकेट चल रहा है और ये जो अमित नाम के हैं, जो इस तरह से नाम बदल करके
प्रेम जाल में लड़कियों को फंसा रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे एजेंट हैं जो पूरे इनके लिए सिंडिकेट के तौर पे काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा गैंग है। अभी तो एक सरगना पकड़ा गया है। अभी इसमें तो बहुतों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जैसा कि मैंने आपके सामने नाम लिया है। इनके यहाँ से ही, इनके परिवार से ही कम से कम 10 लोगों के ऊपर के धर्म परिवर्तन कराए जा चुके हैं। अभी तो एक जल्दी ही हुआ है जिसकी जानकारी एटीएस नहीं निकाल पा रही है। अभी 2 प्रकरण ऐसे आ चुके हैं जो इनके परिवार द्वारा कराए गए हैं। ये कहाँ के हैं, लखनऊ के बाहर? बाहर के ही हैं, क्योंकि एटीएस उस तरह से कार्रवाई अभी कर नहीं रही है, उस तरह से गिरफ्तारी कर नहीं रही है। अभी भी ये लोग बाहर हैं। नीतू नसरीन की दोस्त उम्मे रकीबा अभी भी बाहर है, अभी भी उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। अच्छा, आपको क्या कोई ऑफर दिया गया था कि पैसा भी भाई देंगे, आपके परिवार की मदद करेंगे, नहीं, आप कन्वर्ट होते हैं अगर? दरअसल मेरे साथ पैसों का तो उतना मसला नहीं था, लेकिन मेरे साथ ये कि प्रेम जाल द्वारा मुझे फंसाया गया, क्योंकि उनको लगा कि ये पैसों से शायद नहीं आएगी, राज़ी होगी, तो प्रेम जाल द्वारा फंसाया गया। लेकिन हाँ, बाबा ने ये बताया था कि यहाँ पे सब खुशहाल रहते हैं और हम लोगों की बहुत मदद करते हैं। और चूँकि इस सिलसिले में जब मेरे साथ इतनी दुर्घटना हुई, मेरा भी धर्मांतरण कराया गया, मेरा भी निकाह पढ़ाया गया, फिर उसके बाद में जब मैंने इनके रिचुअल्स को फॉलो करने से मना किया, मैंने इस्लाम की चीज़ों को आगे बढ़ाने से मना किया, तब उसके बाद इनके द्वारा मेरा बहुत शोषण किया गया, मारपीट की गई, मतलब जान से मारने तक की कोशिश की गई। मैं 2021 से ही अलग रह रही हूँ और इनके खिलाफ कई मैंने प्रार्थना पत्र भी दिए हैं। चूँकि प्रशासन की लापरवाही कह लें या उनके द्वारा प्रलोभन कह लें कि प्रलोभित होकर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है। अच्छा, आपने बताया आपका निकाह पढ़ाया गया, सारी चीज़, ये सब कहाँ पे हुआ? मेरा निकाह अलीगढ़ में हुआ था। अलीगढ़ की एक मस्जिद में एक मौलाना द्वारा कराया गया था। सब कुछ अरबी में था, तो मुझे पूरी जानकारी नहीं थी और इनके माँ बाप द्वारा मुझे कहा गया था कि तुम्हारी शादी हम स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कराएंगे, तुम्हारी आस्था के अनुसार कराएंगे, तुम्हारी आस्था को कोई ठेस नहीं पहुँचाएगा। लेकिन इनका मोटिव, इनका उद्देश्य ही कुछ और था। इनका उद्देश्य है कि देश को इस्लामिक देश बनाना, और ये लोग बीजेपी से मतलब बहुत ही नफरत करते हैं। इनकी नफरत रहती है बीजेपी के प्रति, क्योंकि बीजेपी हिंदू जागरण, हिंदू धर्म के लिए काम करती है, इसलिए। तो फिर उसके बाद आपका नाम क्या रखा गया? मेरा नाम अलीना अंसारी रखा गया, क्योंकि ये लोग अंसारी हैं, तो मुझे मेरा नाम अलीना अंसारी दिया गया। और इसमें सिर्फ ये छोटा गैंग नहीं है, इसमें परिवार के इनके कई सदस्य हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाएं लड़कियों को पहले दोस्ती करती हैं, फंसाती हैं, फिर अपने भाइयों से, बाकी से बात करती हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर अबू सईद अंसारी जो है, ये तकरीबन 15-16 में एक हिंदू दलित लड़की से निकाह कर चुका है। इनके यहाँ का कहा जाता है ये है कि अगर एक हिंदू काफिर से निकाह करना 1 हज का सवाब है, तो निकाह करके छोड़ देना। कि हमारे यहाँ तो 3 तलाक और हलाला भी होता है, तो अगर उनके हिसाब से कोई नहीं चलता है तो ईजिली उसको छोड़ देते हैं, और फिर कोई इसमें कुछ नहीं कर पाता है, चाहे वो जिस धर्मगुरु के पास जाए, जिसके पास जाए, कोई सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, ये झंगुर बाबा, ये मतलब आपको राय दिए थे, इनसे मुलाकात जब आपकी हुई, तो इन्होंने क्या कहा, और क्या इन्हीं के कहने पे आपको वहाँ अलीगढ़ भेजा गया और वहाँ पे निकाह ये सब पढ़ाया गया? नहीं, दरअसल जब मैं पूरी तरह से इनकी सच्चाई पता होने के बाद में, जब मैं आ नहीं रही थी इनके झांसे में पूरी तरह से, तब ये मुझे छांगुर बाबा से मिलवाने के लिए लेकर गए थे। और ये तब मुझे जानकारी हुई कि ये गैंग तो बहुत बड़े एक पैमाने पे चल रहा है। क्योंकि निकाह के बाद भी मैंने इसमें अपनी तरफ से बहुत सी जानकारी करी, और इनके घर से, इनके परिवार, खानदान जानने वालों से कई तरह से मैंने जानकारी करी। तब पता चला कि ये खेल तो आज का है ही नहीं, ये तो इनका पुराना 40 साल पुराना केस है, और इसमें मर्डर भी किए गए हैं। अच्छा, ये झांगुर बाबा कहाँ आपसे भेंट हुई हो, क्या बात हुई थी उस वक्त, क्या बताया था इसने, क्या आपसे कहा? मेरी भेंट चांद औलिया दरगाह में, उतरौला में जो है, वहाँ पे मेरी मुलाकात कराई गई थी, वहाँ मुझे ले जाया गया था। और मेरी वहाँ पे मुलाकात एक ही बार है, बाकी मेरी एक आध बार लखनऊ में है। अच्छा, जब मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, झांगुर बाबा क्या बोला इन्होंने? नहीं, छांगुर बाबा ने यही बोला कि अगर तुम इसके साथ रहोगी तो खुशहाल रहोगी, हम लोग सब तुम्हारी मदद करेंगे, पूरा मुस्लिम समुदाय तुम्हारी मदद करेगा। आर्थिक तौर पे, फाइनेंशियल तौर पे कुछ नहीं बताया कि भाई आपको ये भी मदद मिलेगी? कहा गया कि आपको बहुत आसानी रहेगी, आपको आर्थिक सहायता भी मिलती रहेगी, आप परेशान हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इस तरह से कहा गया। और रही बात जो पैसा आता है, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया, पैसा किसी पीड़िता को नहीं मिलता है। पीड़िता के नाम से उसका नाम अरब देश भेजा जाता है, वहाँ पे आंकड़ा भेजा जाता है कि मैंने दोनों का धर्मांतरण कराया, तो उस हिसाब से पैसा इन लोगों के पास आता है। और ये लोग अपने मुस्लिम समुदाय के जो लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, उनको बांटते हैं हिंदुओं को फंसाने के लिए। अच्छा, क्या लगता है कि ये भी बात सामने आ रही है कि 40 अकाउंट जो अब तक एजेंसी ने खोजे हैं, जिसमें 100 करोड़ से अधिक की रकम का खुलासा हुआ, क्या लगता है कि जो बाहरी देश हैं, विदेशी कंट्रियां हैं, जो गल्फ कंट्रियां हैं, वहाँ पर भी ये जो सिंडिकेट है वहाँ पर भी लड़कियों को भेजता है, वहाँ भी भेजा जाता है, यानी पूरा एक नेटवर्क फैला हुआ है पूरे देश में?
बिल्कुल, वहाँ भी भेजा जाता है, बल्कि जब घर वापसी का प्रोग्राम हुआ था तो उसमें एक लड़की आई भी थी जो पीड़ित थी, जो सहारनपुर से थी, उसको सऊदी भेजा गया था। वो सऊदी से वापस आई थी और मुझे भी सऊदी भेजने की ही तैयारी थी, क्योंकि अगर जो उनके हिसाब से नहीं चलता है या तो उसको मार दिया जाता है या तो उसको सऊदी भेज दिया जाता है, बेच दिया जाता है वहाँ पे। जी, और पैसा वहीं द्वारा आता है और बहुत बड़े पैमाने पे ये है। ये छांगुर बाबा तो सिर्फ अभी एक आदमी जैसे कहें गिरफ्तार हुआ। आप अगर एफआईआर देखें, एफआईआर में 9 लोगों के नामजद हैं, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ 4 की हुई है। ये प्रशासन की घोर लापरवाही है कि अभी और लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद 2 धर्मांतरण जो मेरी नज़र में है वो होना, सर ये बहुत बड़ी बात है प्रशासन के लिए। अच्छा, आपको मतलब जो है आप लगातार लंबी लड़ाई लड़ रही थी, तो बहुत कष्ट भी आपने झेले होंगे। कैसे एफआईआर के आदेश हुए? दरअसल मुझे एसटीएफ से फ़ोन आया था। एसटीएफ को मेरे बारे में जब जानकारी हुई तो एसटीएफ ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमसे पूछताछ करनी है, इसमें जानकारी करनी है कि क्या तुम्हारे साथ ऐसी घटना कोई हुई है कि क्या हुआ है। तो मैंने एसटीएफ से साफ-साफ कहा था कि सर अगर हमारी आप मदद कर सकें, आप सच्चाई को अगर दिखा सकें तो मैं बयान देने को लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैंने थाने के चक्कर बहुत काटे, कप्तान साहब के पास गई, कमिश्नर साहब के पास गई, किसी से कोई सुनवाई तब तक हुई ही नहीं थी। फिर उसके बाद जब एसटीएफ द्वारा मैंने पूरी सच्चाई बताई और एसटीएफ में मैंने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी जो भी आपका बयान है पूरा आपका लिया जाएगा। और उसमें कार्रवाई, आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी। संतोष जी द्वारा, जो एसटीएफ के इंस्पेक्टर हैं संतोष जी, उन्होंने ही मुझे फ़ोन किया था, कार्रवाई आपकी पूरी होगी। तब मैंने उनको ये बयान दिया था, जिस वजह से अब उन्होंने और पीड़िताओं को जैसे उनको जानकारी मिली तब एफआईआर दर्ज हुई है। वरना यहाँ प्रशासन तो ऐसा बैठा हुआ है कि एफआईआर तक लिखने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अभी हफ्ते 10 दिन हो गए हैं कि मैंने गोमती नगर थाने में भी एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। क्या उसमें दिया आप? क्या जो कंप्लेंट? धर्मांतरण का हुआ है, अभी ये तो एसटीएफ द्वारा कार्रवाई चल रही थी, इसमें मेरा जो कि बयान था, लेकिन जो मेरे साथ जो पूरी घटना घटित हुई है, मैंने बाकायदा लिखित रूप में गोमती नगर थाने में दी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बल्कि वहाँ का दरोगा जो है वो थोड़ा सा बदतमीजी से बात कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कहाँ एफआईआर दर्ज कराई आपने? असल में इससे पहले एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। थाने द्वारा कई प्रार्थना पत्र मैंने दिए, लेकिन एफआईआर, पुलिस प्रशासन प्रलोभित होता इसी है गोमती उनसे। नगर में? गोमती नगर में भी, अलीगढ़ में भी, लेकिन मैंने कहा ना प्रशासन प्रलोभित होता है इन जैसे लोगों से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये पीड़िता है जो झांगुर बाबा जिस तरह से अवैध धर्मांतरण का पूरा सिंडिकेट चला रहा था, उस मामले में इन्होंने बहुत संघर्ष किया। इनको भी जो है बाकायदा जो है प्रलोभन भी दिया गया, पैसे का भी ऑफ़र दिया गया, प्रेम जाल में फंसाया गया और उसके बाद अलीगढ़ में ले जाके इनका निकाह जो है पढ़ाया गया। पूरे इस्लामिक तरीके से जो है इनके साथ जो है पूरा वहाँ पे व्यवहार किया गया। लेकिन जब इनको लगा कि ये जो सिंडिकेट है ये लड़कियों के साथ जो है लगातार झांसा कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है, अवैध धर्मांतरण का एक बड़ा सिंडिकेट चल रहा है, जिसके बाद इन्होंने लड़ाई लड़ी। लेकिन एफआईआर कराने से लेकर के इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए एक लंबा संघर्ष इनको करना पड़ा। आखिरकार बाद में एफआईआर दर्ज हुई और इसमें अब झांगुर बाबा और नीतू नसरीन और जो बेटा और नवीन गिरफ्तार हैं। लेकिन जो पीड़िता है उनका साफ कहना है कि एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। लगातार इनका मकसद यही है कि किस तरह से जो अपना हिंदुस्तान है उसको इस्लामिक राष्ट्र जो है बनाया जाए, और इसी मकसद के तहत लगातार अवैध धर्मांतरण का एक बड़ा सिंडिकेट चल रहा है और इसमें बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हैं। और यदि सही से एजेंसी इसकी जांच करे तो इसमें बड़े पैमाने पर लोगों की गिरफ्तारी भी होगी और एक बड़ा खुलासा हो सकता है। कैमरा अरविंद साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।